साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के ढाबरी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद वह जो देखते वह सचमुच चौंका देने वाला था। वह बिना डोरी किए बाहर आते हैं और अपने बॉस को फ़ोन लगाते हैं। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उधर से आवाज़ आती है। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके वो हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, और उसे सुनते ही बॉस के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें ठंड में भी पसीने आ गए। जानकर बॉस भी कुछ भूल नहीं पाए। जानने के लिए चलिए हमारे साथ अरब सागर की इस गहराई में। समुद्र में उठाती इन लहरों को देखिए जिनमें जितना शोर है उसके अंदर पसारा है उतना ही सन्नाटा, और इस सन्नाटे में दफन है न जाने ही कितने रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सालों पहले जब अरब सागर की गहराई में ऐसी एक साइट खोजी गई थी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक भारी पूरी नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारों में बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भाव महल, पूरा वेल प्लान शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुँची कैसे और ये कितनी पुरानी है? यह जब सवाल उनके दिमाग में आया जिनके जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं और यह वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। अब आप कहेंगी हमें कैसे पता कि यही द्वारिका है? इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारिका जो गुजरात के जामनगर जिले में अब सागर के तट पर बस एक छोटा सा शहर है जिसे भगवान विष्णु के करधमौन में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्ति दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारिका है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस के वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कई दूर जाना ही सही समझा और वह अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर किनारे जा पहुँचे और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव जी की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से पूछा कि जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीच में गांव बसाने के लिए राजी हो गए। 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर धरती की इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लान सिटीज को भी मात दे दे। ऐसी शक्ति थी, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के बीच में था श्री कृष्ण का महल जो आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बेसन के साथ भक्तों के बाद श्री कृष्ण के वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उनका वध करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, सुख दुख आता ही रहता है और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय के बाद पांडव और कौरव के बीच युद्ध होता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों तक भीष्म युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पाव के अकॉर्डिंग देखे तो ये 100 पुत्रों को मरा देखा तो वह ये दुख सह नहीं पाए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ है एक दिन, वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया
इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है जब द्वारिका के पास बेस पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सामने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सामने एक गर्भवती स्त्री का भविष्य बदला और पहुंच गया साधु संत के पास। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि ने अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उसने शाम को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के मुसलमान को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक ही भारी होता है, यहाँ तो दो मिल चुके थे। और थोड़ी देर बाद शाम के समय कपड़ों से एक लोहे का मौसम मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उसने उसे लोहे के मुसलमान के टुकड़े को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इससे श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन ने मोजल के टुकड़ों को समुद्र में फेंका तो उन्हें एक मछली निगल ले गई। फिर वो मछली मच्छरों के दल में जब फंसी तब उसके पेट में इस लोहे के मुसलमान के टुकड़े निकल लेते हैं। एक शिकारी और लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेते हैं और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे कौशल के एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था। अब माता गांधारी के श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लत में आ चुका था। धीरे धीरे उन्होंने वापस में ही लड़ना शुरू कर दिया था। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा। धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। यह सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग किया और श्री कृष्ण जी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मौसम से बना था। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मौत हो गई और उनके साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। लेकिन जब तक वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे जैसे खुद को संभाला और जलती नगरी से लोगों को बाहर निकाल दिया। खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। द्वारिका को लेकर जो कन्फ्यूज़न में है इसको भी दूर करते हैं। दरअसल द्वारिका को दो हिस्सों में बांटा गया, द्वारिका और बेट द्वारिका। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा शहर है और बेट द्वारिका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप। काफ़ी सालों तक वो बेट द्वारिका को माइथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर नेग्लेक्ट किया जाता रहा। इसका रीज़न ये था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत सी नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोजी गई और इस दौरान बेट द्वारिका के कई अवशेष मिले। 1930 में फिर 1930 में इस आइलैंड पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियाँ और आर्टिफैक्ट हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण के बेटे द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन ये छानबीन यही खत्म हुई और 1982 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सर राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाया। टीम काफ़ी दिनों तक समुद्र के नीचे रहे। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में समुद्र के गहराई में जो अवशेष मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका ही थी? इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग से करीब 50,000 साल पुराने इस अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है वो किस युग का है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन गेहूं की स्थिति यह कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 1120 BC में हुआ था और महाभारत के अनुसार इस युग में ही द्वारिका का भी निर्माण हुआ था। जब पत्थरों के कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर इस समय के हैं, लेकिन पत्थरों का क्या है, वो किसी भी युग के हो सकते हैं। और इससे ये कैसे पता चला कि द्वारिका के ही अवशेष है? इस बात को प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट स्कूल गए। अब
अरब सागर में और समुद्र में मिली ऐसी नगरी का एरिया मापन शुरू किया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट या यूँ जान लो 153.6 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बचाने के लिए दी थी। और ये इस बात का सबूत था कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका है और समुद्र के नीचे आज भी यह खुदाई जारी है। तो ये थी कहानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी की। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।